Morning students, today we will discuss about immunomodulators. But before that, let's talk about what is immunity. Immunity is the body natural defense system that fight against the infectious diseases. इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक क्षमता है या पावर है जो कि हमें हेल्प करती है किसी डिफरेंट तरह की बीमारियों और उससे बचाने में. ओके, दैट fight against या that protect against various infectious diseases. ठीक है, तो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की हमने पढ़ी है, हम जानते हैं. एक होती है एक्टिव या पैसिव. ठीक है, तो एक्टिव बोल लीजिए, पैसिव आपने एक वर्ड सुना होगा होम्योस्टैटिसिस. ठीक है, होम्योस्टैटिसिस को भी हम नेचुरल इम्यूनिटी बोल सकते हैं. ठीक है, और एक अडेप्टिव होती है या इंड्यूस्ड होती है जो दैट विल या पैसिव होती है जो कि हम फ्रॉम द आउटसाइड लेते हैं. ठीक है, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, अडेप्टिव, होम्योस्टैटिसिस, ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि इस इम्यूनोमॉड्यूलेटर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ओके, तो व्हाट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर या इम्यूनोमॉड्यूलेशन. तो इम्यूनोमॉड्यूलेशन जो होता है इज़ अ मॉड्यूलेशन का मतलब होता है रेगुलेटरी एडजस्टमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो इस तरीके से रहे ताकि बहुत ज़्यादा ना रहे, बहुत कम ना रहे. तो इस तरीके से बॉडी हम उस चीज़ को एडजस्ट करती है ताकि वो अपना इम्यून सिस्टम जो है अपना काम कर सके. तो ये एक प्रोसेस हुई. इम्यूनोमॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ रेगुलेटरी एडजस्टमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. ओके, अगर हम बात करें कि इट हैज़ अ नेचुरल एंड इंड्यूस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, मतलब एक दो तरीके से पाई जाती, नेचुरल और इंड्यूस. नेचुरल में हम बात करेंगे जैसे मैंने बताया, उसमें कौन कौन से ऐसे हों जैसे मास्ट सेल हुआ, बेसोफिल्स हुआ, नेचुरल किलर सेल्स हुए, मैक्रोफेजेस हुए, मोनोसाइट्स हुए एंड अदर. इंड्यूस्ड या अडेप्टिव की बात करेंगे हम, तो इसमें आपके जो टीस हम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अ बॉडी हम उनको इंड्यूस कराते हैं, बाहर से बॉडी में हम उनको लेके आते हैं अपनी बॉडी में. ठीक है, तो ये एक अपना रोल निभा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे. तभी हम हमेशा हेल्दी रहेंगे और बहुत जल्दी नहीं बीमार पड़ेंगे. ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा भी मौसम में चेंज और फ्लक्चुएट होता है तो वी गेट इल, हम सिक हो जाते हैं. और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अगर हम अच्छे डाइट रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस इम्यूनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ओके, तो इम्यूनिटी बनाता है इनएट, नेचुरल, एक्वायर्ड एंड अडेप्टिव. अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं. इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आर द सब्सटेंस दैट हैव बीन शोन टू मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू थ्रेट अपॉन. ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं. इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होती है. इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो दे आर द सब्सटेंस जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन को प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं. दैट हैव शोन टू मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम. ठीक है, दे मॉड्यूलेट एंड पोटेंशिएट द वेपन्स system of a human body, keeping them in highly prepared state for any एनकाउंटर या डिफेंस. जो भी हमारा ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हमेशा तैयार रखता है, फिट एंड फाइन. अगर किसी भी तरीके से कि हमारे बॉडी के आसपास को भी एक ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस या आता है जो कि हमें बॉडी को हार्म करेगा, वो उससे उसे फाइट करता है और वो एक बॉडी को बैलेंस भी देता है. ठीक है, तो immunomodulation is a process of modifying an immune response in a positive or a negative manner by administration of a drug of a compound. मतलब जब तक हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अगर हम नेचुरली उसको स्ट्रॉन्ग रखने में इनकेपेबल हैं तो फ्रॉम द आउटसाइड हम उसको कुछ चीज़ों को लेके ड्रग्स या यानी कंपाउंड के फॉर्म में हम उसको लेंगे और अपनी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कराते हैं. ओके, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर बेसिकली 3 टाइप्स के हम देखते हैं. इम्यूनो एडजुवेंट्स, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स एंड इम्यूनो सप्रेसेंट. ओके,
तो इम्यूनो एडजुवेंट, स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट ये बेसिकली सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल तो हर नेचुरल हर्बल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो होंगे उनका रोल क्या होगा। बेसिकली जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनमें बहुत से एक्टिव मॉइटीज़ होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसके लिए पोटेंशियल हैं, दैट मे प्रोवाइड अस विद द वैल्यूबल एंटिटीज़ टू डेवलप एज अ नोवेल इम्यून एजेंट दैट विल सप्लीमेंट प्रेजेंट कीमोथेरेपीज। मतलब प्लांट्स में हर तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिनके पास क्षमता होती है कि दे आर केपेबल टू डेवलप अ नोवेल इम्यून सिस्टम। ठीक है, आज की डेट में जितनी भी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें कीमोथेरेपीज़ फ्रॉम किसके लिए, कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, तो उसमें जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि बॉडी की इम्यूनिटी सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वी टेक इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। और हम सब जो ज़्यादा कोशिश करते हैं वो है नेचुरल हर्बल। ठीक है, तो हर्बल plants, their parts they are used for the preparation of immunomodulators. Let's talk about immunoadjuvants. Immunoadjuvants क्या था? These are the agents are used for enhancing the efficiency of the vaccines. ठीक है, जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनको क्या, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेस करना मतलब कम करना। तो दीज आर द एजेंट कुड बी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ पैथोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स इन ऑटो इम्यून डिजीज। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं तो उनकी उसमें इम्यून पावर हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए और या उसको नॉर्मल लाने के लिए हम ये ड्रग्स लेते हैं। इम्यूनोस्टिमुलेंट क्या होगा? जो बढ़ाएगा। These are the agents that are enhance the body resistance against infection and maybe against allergy, immunity, autoimmunity and cancer as well. जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज होंगी वो तभी हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे जब हमारा इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, और ये इसके कॉजेज़ क्या होंगे, इम्यूनिटी के कम होने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जैसे कि देख रहे ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म, ड्रग यूज़, माल न्यूट्रिशन, डाइट लैकिंग सफिशिएंट प्रोटीन। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जी चीज़ें होनी चाहिए वो क्या होती, कम होती है, न्यूट्रिशन लेवल कम होता है। सिंगल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज सच एज आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, सी, ई, B6 एंड फोलिक एसिड, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे इम्यून बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लॉस ऑफ थाइमस एट एन अर्ली एज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, सर्जिकल, मतलब ये सारे रीजंस हुए आपके क्या, आपकी इम्यून पावर के को कम करने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं को बढ़ाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, इम्यूनो स्टिमुलेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट। जो सप्रेसेंट तो सप्रेस करेगा, इम्यूनो, जिसको हम बेसिकली हम क्या नहीं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेटर मतलब मॉड्यूलेशन, एडजस्टमेंट। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनकी हेल्प से हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका एकेशिया कैटेचू, मैग्नीफेरा इंडिका, और एक और है कुरकुमिन। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है, गार्लिक हुआ, ये कुछ हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ड्रग्स जो हैं वी प्रिपेयर दैट। ओके, और बेसिकली जो, जैसे आप जान रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव जो हमारी बॉडी ऑलरेडी हमारे अंदर है पावर, ठीक है, हमारे T&B हेल्पर सेल्स, जो सेल्स जो हैं जो हेल्प कर रहे हैं उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम डॉक्टर टू द पेशेंट, है ना, हम डॉक्टर्स उसको एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ जो है उनको भी हम उनको इंजेक्ट कराते हैं इन अवर बॉडी टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम बेसिकली। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर समझने से पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी के टाइप्स या और उसको कम, क्यों हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, उसके कॉजेज़, उसके फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इसके नोट्स मैंने आपको दिए हैं, वो इन दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी ज़्यादा हैं
हर्बल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स उनके, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा और ये वीडियो को कंबाइन करके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।